देखो भाई, हम लोग बैटरी का एक टॉपिक रह गया थ्योरेटिकल में, ठीक है ना। बताओ बैटरी के बारे में क्या जानते हो, कितने टाइप की बैटरी होती है? ला भाई, हो गया सीधा, खुश हो जाओ। अब तुम ये बता दो बैटरी क्या होती है, बताओ, नहीं तुम्हारी बैटरी निकाल देंगे। सुना, इतनी इंपॉर्टेंट बात किसी को पता थी पहले? नहीं, इस लड़के ने बता दी, नहीं तो किसी को जानकारी नहीं थी। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, और बेटा और? लेकिन प्लग में तो 3 होते हैं, तो तीसरा कहाँ लगता है? बैटरी में 2 ही होता है। क्या नहीं पता? कितने टर्मिनल होते हैं बैटरी में? 2 होते हैं। अरे कुछ और बताओ यार, बैटरी के बारे में मत दो। क्या होती है बैटरी? नहीं, सेल अलग है, बैटरी अलग है। मैंने पूछा बैटरी क्या है। हाँ, अब सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी हम बैटरी पढ़ रहे होंगे तो वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं, एक सेल पढ़ेंगे और उसी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएंगे, बैटरी हो जाएंगे। जो इन्वर्टर में आप बैटरी लगी देखते हैं वो वास्तव में एक यूनिट नहीं है, वो छोटे छोटे कई सेलों की यूनिट है। तो हम जब भी पढ़ रहे होंगे तो सिंगल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जैसी वो सेल है वैसी सभी सेल है और आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो हम उनको क्या नाम दे देते हैं, बैटरी नाम देते हैं। बोलो क्लियर है ना। कितने टाइप की बैटरी होती है, बैटरी या सेल कितने टाइप की होती है? बताओ बताओ। 4-5। अच्छा, कौन कौन सी? कौन सी? कोई बात नहीं, उल्टा सीधा बोल दो। लेड स्टोरेज, लिथियम आयन नहीं, एल से कोई बैटरी होती है। अच्छा, कौन सी बता रही हो? लेग्लांची सेल, LANC लेग्लांची की तरफ ही जा रहा है। हाँ, ठीक है। एक फ्यूल सेल होता है। अच्छा याद नहीं। अच्छा, और कोई ट्राई करेगा भाई? 3 तो पता है। 3 हाँ, बता साहब। हिंदी में पता है। तो ये इन्होंने क्या इंग्लिश में बोली? सर एक रिमोट वाली। ये तो ज्यादा हिंदी हो गई है। एक रिमोट वाली और एक गाड़ी वाली। गाड़ी वाली? गाड़ी में रखी है बैटरी। अच्छा अच्छा, वो कार में। अच्छा, मैं अभी खिलौनों में ही था। हाँ, फिर मैं रिमोट से निकाला, गाड़ी में डाल दिया। अच्छा ठीक है, हाँ फिर? सर एक रिस्ट वॉच वाली। रिस्ट वॉच वाली, अच्छा। तो ये हिंदी में हो गई, ये इंग्लिश में थी है। गजब ट्रांसलेशन है भाई। सुने भाई, 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल, ठीक है। हमने तो उनका क्या पूछा था, उसकी क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं ना, उसके एग्जाम्पल थोड़ा पूछ रहे हैं आपसे। तो 2 टाइप है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होती है यूज एंड थ्रो वाली, एक बार यूज कर लिया, बैटरी खत्म, उसको फेंको, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंडरी होती है, नाम में लिखा है सेकेंड, जो सेकेंड टाइम यूज हो जाए, सेकेंडरी, ठीक है ना। वैसे याद रहता है, इससे सिंपल सा है, सेकेंड टाइम यूज होने वाली सेकेंडरी। सेकेंड टाइम का मतलब यूज क्यों होगी, वो चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब। तो जितनी भी चार्जेबल होती हैं वो सब सेकेंडरी होती हैं, और जो एक बार में यूज एंड थ्रो होती है वो सभी प्राइमरी होती है। बोलो, बात क्लियर है ना बिल्कुल। अच्छा, प्राइमरी में हमारे एग्जांपल बहुत सारे हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो बता रहा हूँ। हमारे सिलेबस में 2 है, एक तो घड़ी वाली, खुश हो गए, घड़ी वाली आ गई। हाँ, तो ये घड़ी वाली या रिमोट वाली, ये सब एक ही जैसी होती है ना, समझ गए ना। तो जो यूज एंड थ्रो आती है 10, 15, 20 रुपए की आती है, और खत्म हो जाता है तो सेल फेंक देते हैं। एक तो वो, और दूसरी हाथ के घड़ी वाली, हाथ में जो घड़ी पहनते हो उसमें जो सेल लगती है वो गोल गोल सी होती है ना, चिप की टैबलेट जैसी, है ना, स्टील जैसी लगती है ना। हाँ, मैग्नेट की तरह लगती है। बात समझ में आ रही है? उसे बटन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एक वो, ठीक, और एक कौन सी, जो आपकी नॉर्मल घड़ी, जो हाँ जो रिमोट में पड़ती है या फिर घड़ियों में पड़ती है, उनमें सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये सभी प्राइमरी सेल हैं, यूज कर लो, उसके बाद इनको फेंक दो, इनका कोई यूज नहीं। क्या किसी ने ऐसा कभी किया है कि मतलब यूज हो गई हो उसके बाद इन वालियों को भी चार्ज कर लिया और फिर दोबारा चला लिया? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि तुमने जरूर किया होगा, तुमसे एक्सपेक्टेड तो था, इसीलिए मैंने पूछा यही बात। बताओ, हाँ कैसे? धूप में रख दी थी? हाँ, रगड़ दी थी? हाँ, वो आती है ना गाड़ी में, रिमोट कंट्रोल कार में जो आती है। हाँ हाँ हाँ, ना उसमें निकाल के उसके साथ वो मिला चार्जर, उसका उसमें चार्जर भी होता है। नहीं तो वो देखो ऐसा है कि ये बात तो कुछ सही जगह पहुंच गई है।
देखिए ऐसा है कि उसका शेप उस तरीके का है, ठीक है, वो असल में निकल कैडमियम सेल होती है जिसकी आप बात करते हो। एक और उसी तरीके की आती है, मैंने अपनी घड़ियों में, मेरे घर पे जो घड़ी लगी है उनमें मैं वो वाली सेल नहीं लेता, क्योंकि हर रोज उसे नई फेंको और मतलब कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, फिर उसे फिर डालो। तो मैंने उसमें रिचार्जेबल भी आती है, जो आप अपनी घड़ियों में या फिर मोबाइल में, उसमें क्या नाम है, रिमोट में लगाते हैं, इस टाइप की सेल, याद आ रही है इस टाइप की, हाँ है ना। तो ये इस टाइप की सेल एक तो यूज एंड थ्रो आती है, ऐसे एक निकल कैडमियम की चार्जेबल भी आती है, जिसका इतना बड़ा चार्जर होता है, उसमें 2 या 4 लगती हैं। सर वो घड़ी में मतलब कार में लगा देता हूँ हाँ तो क्या हो गया, बात वही है, अलग से, जैसे मेरे पास अलग से चार्जर, घड़ी में लग जाती है। हाँ ये घड़ी में भी लग जाएगी। तो इसमें लेकिन हम लोग इस सेल की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जो निप्पो की या फिर ड्यूरा सेल वगैरह, ड्यूरा की भी ये वाली आती है, तो सबकी ये वाली आएगी, एवरीडे वगैरह की आती है ना, 10 एवरेडी, हाँ एवरेडी की 10-12-20 रुपए, 10-12-15 रुपए की, ये तो महंगी आती है, ये तो 150 रुपए के आसपास की पड़ती है। लेकिन ये क्या होती है, ये 4-5 साल चल जाती है, आप इन्हें चार्ज कर लो और बार बार यूज कर लो, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। इनमें नंबरिंग होती है 88 888, कुछ और बता रहे हो कोई और? अच्छा तो ये वाली की, और कोई ऐसे नहीं जो घड़ी में पड़ती है वही वाली चार्ज कर लियो, नॉर्मल 5-10 रुपए वाली। सर वही तो बताया मैंने। अच्छा रुको पहले इनकी सुन लेते हैं। हाँ सर वही चार्ज दे दीजिए, घड़ी में लगती है। कैसे की? सर मतलब कार में लगा देता था। अच्छा, और कार में चार्जिंग होने वाली लगी थी, उसकी बैटरी हटा के घड़ी वाली लगा देते थे। अच्छा अच्छा, आप समझे इनकी कहानी। सुनो, ये मालूम क्या कर रहे थे, कार में चार्जेबल आई होगी तो उसकी चार्जेबल निकाल के घड़ी की जब सेल खत्म होगी नॉर्मल वाली, उसको उसमें लगा के और उसको करंट देके चार्ज करके घड़ी चल, तो कितने दिन घड़ी चल जाती थी आपकी? नहीं पता, कार था अरे गधा हो क्या, बिल्कुल यार, कार घड़ी बिल्कुल अभी समझाया, घड़ी से निकाले कार में लगाई दिया, फिर कार चलाया। अच्छा घड़ी से निकाली सेल, सुनो समझ लो, घड़ी से सेल निकाली, फिर क्या किया? कार में लगे नहीं, घड़ी वाली सेल खत्म हो गई थी या चल रही थी? वो खत्म हो गई। खत्म हो गई थी, अच्छा खत्म हो गई, फिर उसमें कार में लगा, हाँ फिर उसके बाद कार चलाई। हाँ रुको, कार चल गई, फिर वो दोबारा फिर चार्ज करी। चार्ज किससे की? चार्ज। अच्छा, और चार्जर किस में था, घड़ी के, कार के साथ था या अलग से था? कार के साथ। कार के साथ था। अच्छा, और फिर दोबारा घड़ी कार में फिर दोबारा घड़ी में नहीं लगाई? देखिए समझिए, अब हम लोग इसीलिए सेल पढ़ा रहे हैं कि इनकी जैसी मूर्खता कोई और नहीं करेगा। देखिए ये मालूम क्या कह रहे हैं, हमने दूध पिया, नहीं, हम दूध लाए, दूध से दही बनाया, और दही को इतना मथा मतलब लस्सी बनाने के लिए इतना फेंटा, लस्सी भी निकल आई, फिर से दूध निकल आया, ये बताना चाह रहे हैं। और फिर उस दूध को फिर से जमा दिया, और ये कई साल से उसी दूध को जमा रहे हैं, उसी में से लस्सी निकाल लेते, जो बचता है उसे फिर जमा देते हैं। ये है, ये खास तरीके की स्ट्रेटजी है। पागल है क्या यार, ये 10 रुपए वाली घड़ी है, तो सेल है तुम्हारा, ये प्राइमरी सेल में आता है, इसकी रिएक्शन वन साइडेड है, एक बार प्रोडक्ट बन गया रिवर्स नहीं हो सकती, फिर तुम कितना भी उसे करंट दो, ट्रांसफार्मर पे ही रखाओगे ना तब भी वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है। दूध से दही बन गया, आप कर लो, तुम्हें एड़ी चोटी जोड़ लगा लो, ले आओ वापस जरा, हो जाती थी। बेटा तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। देखिए बाकी आप लोगों को मैं अभी ये बैटरी समझाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, हो जाती है। इन जैसे और भी मिलते हैं, और ये नई नहीं है, ये थोड़े बहुत एडवांस लेवल के हैं। कुछ मूर्ख ऐसे भी मिलते हैं, वो करते हैं धूप में रख दो सब चार्ज हो जाती है, और फिर 2-3 दिन घड़ी चलती है, ठीक है। और नहीं तो वो कहते हैं कि उसे रगड़ो जमीन पे, हाँ जमीन पे रगड़ो उसको, जमीन पे रगड़ने पर भी चार्ज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम लोग यही देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी समझेंगे, ठीक है ना। हाँ है ना, ठीक है। तुम ये बताओ ओए विशु, ये वाली सेल थी, ये वाली नहीं, ठीक है। देखो भाई, ये जो सेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्यूरासेल कंपनी की है, और ये अभी खत्म हो चुकी है, और ये वाली जो है वो यूज एंड थ्रो वाली है। अब ये खत्म हो गई तो मैं इसका क्या करूंगा, इसको फेंकूंगा भाई। इसको तुम यहाँ पे घिस दो और धूप में रख दो और आग में डाल दो और कहीं पे भी डाल दो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होगी चार्ज किसी भी से भी। थोड़ा बहुत रगड़ने पर ये होता है कि मुश्किल से एक बार सुई ऐसी टुक कर देगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी, ठीक है ना, हल्का फुल्का। आज इसको ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट रुको। देखो सबसे पहले तो ये कंपनी का वो है क्या, एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है। देखो जरा मैं इसको,
ब्लेड लाया कोई? हाँ भाई, तुम्हारा तो होना चाहिए तुम्हारे पास तो। काम पड़ता रहता है ना तुम्हें तो। नहीं, जेब काट लेता है इसलिए। देखो भाई, ये कंपनी का ये था और ये अब बाहर निकला है तुरंत। बहुत ज़्यादा चिपका और दिया है। देखो भाई, ये छिल गया बड़ी मुश्किल में, और वो भी पूरा नहीं छिला। इन्होंने बहुत तेज चिपका रखा है, तो ये ऐसा निकला। अगर आप दूसरे टाइप के सेल लोगे ना, एवरेडी और दूसरे टाइप के कुछ और है ना, जो थोड़े से सस्ते आते हैं इससे, तो उनमें यहाँ पर ना एक अलग से स्टील की कैप होती है, वो सीधा कार्बन रॉड को अटैच करते हैं। इन्होंने ये वाला हिस्सा सील कर रखा। मुझे इसका मतलब नहीं है, इसे काटने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर वो वाले होते तो उनकी कैप हटाता तो सीधे तुम्हें कार्बन की वो रॉड दिखाई देती, समझे ना, बीच में एक कार्बन की रॉड होती है, तो वो आपको सीधे सीधे नजर आ जाती। देखो बेटा, ये छील तो दिया पूरा है ना। अब इसको इधर से ये सील है, वैसे तो इधर से खुला हुआ आता है, तो अगर मैं खोलता यहाँ पर, अगर मैं इसको खोलता यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की आपको रॉड दिखाई देती, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर सील है, तो यहाँ से तो ये खुल नहीं पाएगा। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ से खुल जाए, और अगर यहाँ से भी नहीं खुला तो बेटा घर से ही खोल के लाएंगे, फिर हम समझेंगे इसको। बोल तो रहा भैया, इसमें तो कुछ निकल पड़ा। पता ना क्या पानी पानी से निकल पड़ा। निकलना तो नहीं चाहिए, तो ब्लैक कलर कंपाउंड निकलना चाहिए था, मैंगनीज ऑक्साइड का। ग्रीस से निकल रहा है। शीशा लेसन कर दी और कुछ नहीं किया। इससे अच्छा था एवरेडी का सेल। अब मतलब हम तुम्हारे लिए सेल लेके आए, फिर खोले हैं। यूट्यूब में पैसा नहीं देता। ये देखो, सही है तुम्हें? नहीं। फाउंडेशन क्रीम निकल रही है। नया प्लेन। ठीक है ना, बट से लगेगा मुंह में। बेटा बहुत मजबूत पैकिंग की है इन्होंने, खोल ही नहीं रहा किसी भी कीमत पे। अनबॉक्सिंग नहीं हो रही है। खोला नहीं है, काट दिया है। देखो वैसे हमने इसको यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे तुम्हें कार्बन की रॉड दिख रही है, दिख रही है? यस सर। हाँ है, नहीं दिख रही? सर वीडियो करेगा। अरे रुको, दिखाएंगे दिखाएंगे। ये रॉड है, थोड़ी सी टूट टाट गई है, इतनी निकली और इतनी रह गई अंदर, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज और दिखानी थी, जो ये दिख रही है, यस। ये है ना, ये ऐसे जुड़ी थी ऐसे बीच में, और ये ऐसी लगी थी। अब ये थोड़ा तिरछा हो गया, तो मैं इसे सीधा कर दूं। हाँ, सारे गंदे हो गए। ये लगभग था ऐसा, समझ में ना, ऐसा था ऐसा, तो ऐसे ये बीच में पड़ी थी, समझ में आ गई ना। इसमें पतली पड़ी है, वास्तव में ये थोड़ी सी मोटी होती है। मैं किसी रोज ना एवरेडी की भी खोल के दिखाऊंगा। अब आप देखो, इसमें अंदर तो सफेद सफेद दिख रहा, और उसके इधर साइड में तुम्हें वैसा दिख रहा, कहता हूँ ग्रीस जैसा, है ना, ब्राउन कलर का हल्का सा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सेल पूरी तरह खराब नहीं हुई थी। नुकसान हो गया। देखो ये देखो, ये निकल रहा, ये दिख रहा। अब जहां से ये निकल रहा है, ये देखो तुम्हें साइड से नहीं निकल रहा, सिर्फ बीच में से ही निकला है, ठीक है। अब मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर देखो एक लेयर है, ये देखो, ये दिख रही लेयर? यस। नहीं दिख रही? ये देखो, ये अब वो बेटा है गई गल, अब तो नजर आ नहीं रही है। एक मेम्ब्रेन पड़ी है बीच में, ये देखो ऐसे, देखो कागज जैसे दिख रहे तुम्हें, जैसे जैसे जैसे, ठीक है ना। तो ये एक मेम्ब्रेन पड़ी है, ठीक है। मैं ऐसे एक बार काट के और देखता हूँ कट जाए तो। ये थोड़ा ज्यादा ही
प्रोटेक्टिव बना दिया उन्होंने। देखो उम्मीद तो है कि तुम भगवान ने चाहा तो तुम्हें दिख जाएगी। शांत तो आप लोग बैठ ही सकते हैं। थैंक यू। दांत से दबा, दांत से नहीं। देखो ये ब्लैक कलर का आपको इसके नीचे पाउडर दिखेगा, ये जो निकल रहा है, दिख रहा? यस सर। कहने दो उसको, पकड़ो जरा, तुम पकड़ो रमन, कस पकड़ कर ना, कस के, और हाथ साफ कर लेना। खा मत लेना, मर जाओ। अब देखो मैंने इसके बाहर से ना ब्लैक कलर का पाउडर निकाल दिया, देखो दिख रहा ना झड़ते हुए? अरे हाँ ना बोलो यार। अब देखो ये बीच में दिख रहा है कुछ तुमको? अरे ये दिख रहा है, ये Yes, sir. ये एक मेम्ब्रेन टाइप की है। इसके जब मैं देखो इधर से देखो, मैं दिखा रहा हूँ। निकाल दूं मैं? हाँ जी। हम्म? चलो। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे छील दिया, आप देख रहे होगे साइड में ब्राउन कलर है, दिख रहा Yes, sir. है? और व्हाइट कलर का पेस्ट निकल रहा था ना ऐसा, ये Yes, देखो। sir. अरे ये जो निकला था ये यस है ना, ये निकला था यहाँ से, इसके अंदर से ऐसे, ठीक है। और ये दोनों पेस्टों को दूर रखने के लिए एक देखो एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, दिख रही सबको? यस दिख रही है? तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है? एक पेस्ट बाहर की तरफ है जो इस मेटल को टच कर रहा है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन डाली जिससे आपस में कनेक्ट ना हो, नहीं तो फिर प्लस माइनस जीरो है ना, शॉर्ट हो जाएगा। और फिर उसके अंदर दूसरा पेस्ट डाला, कैसे समझ आया? और उस पेस्ट के अंदर डाली थी ये रॉड, ये कार्बन की रॉड, ये इसके अंदर ऐसी थी, ऐसी ऐसी, ये सिनेरियो था इसका। समझ में आया ना क्या था? हाँ है ना। बाहर बॉडी है आपकी हार्ड, मतलब मेटल की, जैसे जिंक की जनरली रहती है, और उसके बाद एक मेम्ब्रेन, उम्मीद है आपको मेम्ब्रेन अब नजर आ रही होगी, दिख रही है? यस देखो सबके कलर अलग अलग हैं, ये ब्राउन ब्राउन सी है व्हाइट के जस्ट नीचे, और उसके अंदर ये पेस्ट भरा हुआ है। पेस्ट मैं निकाल सकता हूँ, देखो ऐसे, देखो यहाँ से, ये देखो निकल रहा पेस्ट, लेकिन ये मेम्ब्रेन नहीं निकलेगी। मेम्ब्रेन समझ गए ना मेम्ब्रेन क्या है? तो मेम्ब्रेन वास्तव में एक सेपरेटर है जो दोनों सॉल्यूशन को आपस में डायरेक्ट मिलने नहीं दे रहा, समझ में आया? और इसके अंदर हमने ये कार्बन की ये घुसेड़ दी अंदर, ठीक है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव से निकल के इसमें जाएंगे तो ये इसके अंदर ऐसे घुस जाएंगे, समझ में आया? अभी डायग्राम समझ में आया अंदर? अब देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, थोड़ा अंदर इसको। अगर मैं इधर देखो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, देखो यहां सबसे पहले एक कार्बन की रॉड बना दी मैंने पतली सी, ठीक है, और इसके चारों तरफ बना दिया एक सेपरेटर, और ये दोनों चीजें एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद। ये डायग्राम हमें जो समझ आ गई? तो जो चीज हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो मुड़ी हुई सी है, ये है ना, ये मेटालिक बॉडी, ये है आपकी जिंक की, ठीक है। ये यहां पर जो भी हमने निकाली थी ये थी कार्बन, और एक सॉल्यूशन इस जगह भरा हुआ है और एक इस जगह भरा हुआ है। क्या ये बात समझ आती है? अभी इतने में कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का ना? ठीक है, इसको फेंक दूं मैं, या इसको साफ करवा देते हैं ना। अब देखो तो यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्यूशन भरे हुए हैं, तो जो एक ब्लैक कलर का भी निकल रहा था, ब्लैक ब्राउन कलर का, जो मेटल के साथ बिल्कुल कनेक्शन में था, समझ गए ना? एक तो इसके अंदर से निकला था सफेद रंग का, ठीक है। तो जो आपका अंदर से निकला है वो तो है मैग्नीज ऑक्साइड, कौन सा? MnO2, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? और जो आपका बाहर की तरफ भरा हुआ था ब्राउन ब्राउन सा, जो नीचे गिर रहा था ब्लैक ब्राउन कलर का था, ब्लैक ब्राउन कलर होता लगभग, है ना, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ठीक है। बात समझ आ गई भाई? और ये जिंक की रॉड है, तो आपको बता ही दिया। अब इतने में पहले कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। पता क्लियर? हाँ है ना? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये सभी, अब ऊपर देखो सभी, अब देखो एनोड पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, पूरी बात समझा रहा हूं। जिंक जिसका ये कंटेनर है, ये इस सी लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था,
ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड वाले Cl आयन की तरफ। अब अट्रैक्ट होकर जाने तो चाह रहा है, लेकिन वो तो आयन है और मैं मेटल, तो भाई मेटल आयन से थोड़ा जुड़ जाएगी, है ना, चार्ज आना चाहिए उसके ऊपर। तो इस वजह से जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, समझ में ना। अब ये जाके कहां जा सकता है, Cl नेगेटिव के पास चला जाएगा। बात समझ आ गई भाई, हाँ है ना। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि ये दोनों डिसोसिएट रहे होंगे प्लस और माइनस के फॉर्म, ठीक है। अब ये चला गया Cl के पास, इतनी बात समझ में आ गई, इतने में कोई कंफ्यूजन है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, मतलब एनोड से निकले, बोलो क्लियर। और इस बल्ब से होते हुए यहाँ पहुंच गए, कार्बन वाली रॉड में जो भी दिखाई थी ना रॉड पतली सी, है ना। वो पुराने टाइप के सेल निकालोगे ना, ये तो थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी पर भी है, जो एवर रेडी वगैरह आते हैं उनमें बहुत मोटी रॉड निकलती है, बहुत मोटी, ठीक है। इसमें बिल्कुल पतली सी निकली है। तो ये आपका बात समझ आई ना आपको, कि इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले इतना क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हुआ ये कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं आपके, हाँ है ना। और साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ना, यहाँ पर आ गए कि नहीं। और इसके चारों तरफ कौन है, MnO2 है, ठीक है, प्लस MnO2 है, दिख रहा है सबको, ठीक है। और कौन है, ये अमोनियम आयन। अब आयन जो जैसे ही NH4 पॉजिटिव आयन वो इस तरफ मूव कर लेंगे, मतलब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो अमोनियम आयन भी यहीं पर आ गए, NH4 पॉजिटिव आयन। Cl आयन तो जिंक के साथ है वहीं पर, है ना। तो अब इन तीनों की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और चार्ज कितना, 1 प्लस का, तो ये तो बात बनेगी नहीं। तो हम यहाँ पर इसके कितने ले लें, 2 ले लेते हैं। तो 2 प्लस और 2 माइनस, हिसाब बराबर, बोलो हाँ है ना। लेकिन ये तो अमोनिया बनता है और ये है NH4, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन फालतू हो रहे हैं यहाँ पर, एक पर। और हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो हाइड्रोजन कितने फालतू हुए, 2, ठीक है ना। पहले इतना समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कितने फालतू हो रहे हैं, 2, ठीक है। अब देखो जो Mn होता है, इसकी वैलेंसी होती है कितनी, 3। जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो 3 है, होने को तो Mn की 7 तक चली जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा MnOOH में। यहाँ O2 थे ना, देखो O2 का मतलब लगभग ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ। तो इसने एक बॉन्ड खोल दिया, वैलेंसी होगी 3 और यहाँ पे लगा लिया H। बात समझ में आ गई ना, 3 ज्यादा स्टेबल था। ये H इसे कहां से मिला, यहां से मिला, बोलो इतने में कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। और साथ में कौन निकल गया, अमोनिया निकल गई, ठीक है। अब देखो यहां से H कितने मिले थे हमें, 2 H को बैलेंस करने के लिए हमें फिर MnO2 भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो मैं जरा इधर पीछे करके ले देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO, तो इसके भी 2 बन जाएंगे। बोलो बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, 100% क्लियर है ना। सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ में आया ना, कहां से कहां जा रहे हैं। हाँ, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े Cl के चक्कर में, जिंक वहां पे पहुंच भी गया और वो इलेक्ट्रॉन भाग के आगे कैथोड पर। कैथोड ने को इलेक्ट्रॉन को, अमोनियम आयन को वो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, वो H छोड़ देता है, अमोनिया बन जाता है, H निकल आते हैं बाहर। वो H इसकी वैलेंसी को और स्टेबल बनाने के लिए MnOOH बना लेते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का तरीका बड़ा आसान है, एरो इधर वाले इधर और उधर वाले उधर लिखने हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कटी जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो क्या बना, Zn प्लस इस साइड कौन आया, 2 MnO2 प्लस 2 NH4 पॉजिटिव। एरो लगा दो, इधर क्या बचा, Zn2 प्लस प्लस 2 MnOOH 2 MnOOH प्लस NH3 प्लस NH3। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बन गई। चार्ज देख लें, 2 प्लस का है, 2 प्लस का है, बराबर है। इस तरीके से सेल चलती है। अब सुनो ध्यान से, धीमे 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 समय गुजरेगा और क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लगेंगे। तो इसमें 2-3 बातें होंगी, सेल खत्म कैसे होगा। या तो ये रॉड, ये जो जिंक का आउटर कवरिंग है, अच्छा जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना, मेटल नोच के फेंक रहा था, वो जिंक थी। ये जो मेटल मैंने नोच के फेंकी है, ये बेसिकली जिंक है, समझ गए ना, यही है जिंक। बात क्लियर है ना, ये जिंक है। तो या तो ये जिंक गल जाए, तो गल जाए तो यहां से खत्म हो जाएगी, तो ये टूटना बंद हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी, सेल खत्म। या फिर जितना भी अमोनियम क्लोराइड है उसका सारा NH4 पॉजिटिव NH3 फॉर्मेशन में चला जाए तो भी खत्म हो जाएगी। या फिर MnO2 जो अंदर भरा हुआ है वो सारा अब वो MnOOH के फॉर्म में चला जाए तो भी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। कोई भी एक खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म। अब तुम सोचो विशु, क्या मैं इसे दोबारा करंट दे दूं तो क्या ये वापस इस साइड आ जाएगी, ये रिवर्सल रिएक्शन नहीं है, नहीं आएगी ना। तो जब वापस नहीं आएगी
तो फिर ये चीजें पहले ऐसी तो होंगी नहीं, तो फिर कैसे चार्ज हो जाएगी? क्या समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रिएक्शन वन डायरेक्शन है, इधर से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापस आ नहीं सकते। तो जब वापस तुम्हें ये मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब है धीमे 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 ये खत्म ही हो रहा है। तो एक दिन तो पूरा खत्म हो ही जाएगा ना, तो जिस दिन खत्म हो जाएगा सेल खत्म, फिर तुम ऐसे करंट दोगे वापस आने ही नहीं है उसे, तो फिर दोबारा क्या सेल चल रही? बात क्लियर होगी ना? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी सेल है और इसको बोलते हैं क्या? ड्राई सेल। समझे ना? इसमें थोड़ा पानी से निकल आया था लेकिन ड्राई सेल होती है। ठीक है, बात क्लियर है ना? लिख लो इसको। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस कर देना, यहाँ पे 2NH3 होगा, अमोनिया 2 निकलेंगे ना। ठीक है, अब लिख लो, अब सही है। देखो भाई, ये सेल होगी कंप्लीट। अभी किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेल कैसी है? प्राइमरी सेल है। रीजन समझा दिया अभी आपको, रिवर्सल रिएक्शन नहीं है, 100% प्राइमरी ही है। घिसने बिसने से थोड़ा बहुत ये होता है कि कोई कुछ केमिकल रह गया होगा तो वो रिएक्शन और कर लेता है, तो हल्का फुल्का 2-4-5 मिनट चल जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसे हल्का सा गर्म कर दो तो ये बात पक्की है कि ये कुछ देर चल जाएगा, छोड़ दो कुछ देर चल जाएगा, है ना, कुछ देर। उसका रीजन क्या है कि कुछ मान लो रिएक्शन नहीं हो पाई, पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हुआ है, थोड़ा सा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्टार्ट हो गई, इसलिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अब चार्ज हो गई है, अभी चलेगी अगले 10 दिन या 10 साल। बात समझ आई ना? अगली जो हम बैटरी पढ़ेंगे, ये बटन सेल है। बटन सेल देखिए ऐसा होता है कि पहले तो हमें ये समझना है, हमें बटन सेल बहुत बढ़िया तरीके से पैक होती है, खोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, और बहुत समय लगता है। तुम में से कोई अगली क्लास में, या मेरे पास भी शायद एक रखी है, तो मैं अगली क्लास में देखूंगा कि खुल जाएगी तो मैं लेता आऊंगा दिखाने के लिए, क्योंकि एक तो बड़ी वाली मिलती नहीं है, मिल तो जाती है, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। छोटी वाली को खोलना बहुत मुश्किल है, वो उछल जाती है, जैसे उसे दबा वो स्लिप होकर भाग जाती है। पापा इधर हम यहाँ दबा रहे हैं, इनकी आंख में घुस गई, बटन के लिए घूम रहे हैं। तो देखो भाई, वो ऐसी होती है, ऐसी गोल गोल सी। कटोरदान देखा ना तुमने अपने घर पे? सर सेल देखिए वाली। सेल देखी ना? जिसने नहीं देखी उसके लिए देखिए। चलो भाई, अब जरा इनसे एक सवाल होगा, अब देखो सब लोग सुनो। देखिए उसका एक्सपेरिमेंट देखिए। बस इतना बताना है कि प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है। एक तरफ तो ऐसी डिजाइन होती है, देखिए ना, और एक तरफ होती है फ्लैट, जिसपे पीछे नंबरिंग लिखी होती है। तो प्लस कहाँ होता है? यहाँ कि यहाँ, या यहाँ वहाँ का? लेकिन तो शायद नीचे वाला होता है। अच्छा, फ्लैट होती है। फ्लैट नीचे वाला पॉजिटिव होता है। अरे एक जैसी बात बोलो, अलग अलग क्यों बोल रहे हो? बताओ। जो फ्लैट होती है नीचे वाले वो पॉजिटिव। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। जनरली सभी में ऊपर प्लस होता है। इस वाली में जो फ्लैट सरफेस नीचे होती है वहां प्लस होता है, और ऊपर वाला माइनस का होता है। पहला तो ये। दूसरी बात, इसका जो सेपरेटर है वो इस तरीके से लगा होता है, ठीक है ना। अभी जो थोड़ी देर पहले सेपरेटर देखा था वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ था, मतलब ऐसा सिलेंडर था ना, ऐसा था ना, ऐसा सिलेंडर, और सिलेंडर में वो ऐसा पड़ा हुआ था, याद आ रहा है ना। तो यहाँ एक केमिकल था और एक केमिकल यहाँ पे रॉड पड़ी थी, एक केमिकल यहाँ था, इस जगह था, 2 केमिकल थे, हाँ है ना। इसमें पार्टीशन को ऐसे किया गया, नीचे का एक खन ऊपर का, जैसे टिफिन लाते हैं ना 2 खन वाले, तो वैसे ही। बात समझ आ गई ना? या तुम्हारे घर में कटोरदान नहीं जानते हैं? भगवान देखा है, वो जो स्टील वाला। हाँ वही, जो तुम वहां पे जाती हो, क्या नाम है, बुलावे में, तो तुम्हें मिलते हैं कटोरदान। वो देखो हो गई है, तो देखो हंसी के मारे देखो फैली जा रही है। बुलावे में जाते हैं ना, नहीं जाते? हाँ, कौन बोला? बस यही सुनने को बैठा था। कौन? अच्छा, तो कटोरदान मिलते हैं। ठीक है सर, मिलता होगा। बात समझ में आ गई। टिफिन स्टील के वैसे ही, तो उसको खोल लो, उसमें बीच में जैसे 4 रोटी रख दी, इसके ऊपर एक प्लेट रख दो, उसके ऊपर सब्जी रख दो, बंद कर लो, तो वैसा है। तो यहाँ पर एक केमिकल है, एक केमिकल यहाँ एक सेपरेटर है, हल्का सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी पड़ेगा, QOH वो सेपरेटर के ऊपर ही रहेगा, और बाकी सीधे, ठीक है ना। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि हमें जिंक चाहिए, लेकिन वो पेस्ट फॉर्म में चाहिए, पाउडर या रॉड नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसका कंटेनर जिंक का नहीं है, ठीक है, जिंक चाहिए पेस्ट फॉर्म में। जिंक अंदर पड़ा हुआ है, कंटेनर जिंक का नहीं है। मैं स्पीड रिपीट कर रहा हूं, पिछली बार कंटेनर ही जिंक का था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जिंक को पेस्ट बनाने के लिए जिंक अमलगम का यूज किया गया है। हम पेस्ट जिंक कहां से लाएंगे? गर्म थोड़ा करके रखेंगे इसको। तो जिंक का मरकरी के साथ, हाँ, बहुत बड़ा मच्छर बैठा था, मैंने मार दिया, ठीक है। आप कॉपी पे लिखना मत, नहीं तो आपकी सांप मारेंगे, सांप अजगर सब मार देना देख लेंगे। तो ये एनोड जो था वो क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जिंक और अमलगम, मरकरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिंक अमलगम,
और नहीं, जिंक अमलगम एक साथ है। जिंक अमलगम मतलब मरकरी को जिंक के साथ मिक्स करके हाँ एक एलॉय फॉर्मेशन कर लिए, जो कि टेक्निकली जैसे मरकरी होता है ना कुछ हद तक लिक्विड फॉर्म में, कुछ हद तक क्या होता है लिक्विड ही होता है वो, उस तरीके का फॉर्मेशन ले आएंगे जिंक का। बोलो बात समझ आ गई? तो मैं क्यों बार बार ये बात बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि इस Hg का बेसिकली कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, ये आपको बैलेंस फॉर्मेशन में नहीं आएगी क्योंकि इसने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। ये तो किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज की गई है, इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं। समझ गए ना? पार्टिसिपेशन जिंक का हो रहा है, मरकरी का नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ठीक है ना, अरे हाँ ना तो बोलते रहो। हाँ ये यहाँ पे भरा हुआ है इस जगह पर ZnHD, और यहाँ पर KOH भी है। KOH इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, ठीक है। तो ये OH आयन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, OH आयन से। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब Hg का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो हमें 2 OH आयन लेने पड़ेंगे, ठीक है। चार्ज कितना हुए? 2। इन पहले चार्ज को हटाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हो जाएगा चार्ज खत्म। अब यहां से देखो वाटर निकल गया तो H2O लिख दूं। अब क्या O बचा और जिंक बचा, तो जिंक ऑक्साइड। अब तुमको मरकरी कहां गया? अरे यार मरकरी यूज ही नहीं हो रहा था रिएक्शन में, तो इसलिए डाला था कि वो उस फॉर्मेशन में रहे। आज समझ आ गई ना? तो इसको फिर बैलेंस करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड में कौन भरा हुआ था? तो देखो कैथोड में मरकरी ऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब वो देखो इलेक्ट्रॉन निकले, ये देखो इलेक्ट्रॉन, एनोड, एनोड मतलब नेगेटिव, सेल के अंदर एनोड नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि पहले तुमने कहीं एनोड पॉजिटिव भी पढ़े हैं। हम जितने भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सब एनोड नेगेटिव ही रहेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागे और बल्ब जलाया और भागते हुए यहां आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या हुआ? कैथोड पर क्या हो रहा है जरा इसको भी समझ लेते हैं। कैथोड पर आपके पास था मरकरी ऑक्साइड, साथ में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आपके घूम के, ठीक है, इतने समझ में आ गई बात। और साथ में कौन आया? देखो यहाँ पे जो पानी बना था ना वो पानी नीचे आ गया, ठीक है ना, समझ में आया? पानी ऊपर फॉर्मेशन हुई थी वो और नीचे आ गया, ठीक है। अब तुम हम सेल को उल्टा रख दे तो भाई ये मेम्ब्रेन इसीलिए तो लगाई गई, ये बिल्कुल खास तरीके मेम्ब्रेन होती है। घर का कपड़ा धुना रखा वहां पे ना, कोई पेपर से कपड़ा फाड़ पेपर फाड़ के लगा दिया, ये मेम्ब्रेन खास तरीके के हैं। इधर से कुछ उधर नहीं आ सकता, उधर से इधर आएगा, आयन मूवमेंट इधर से उधर होगी, तो ऊपर से नीचे वाटर आ रहा है। कौन आ रहा है? वाटर। समझ में आया ना? हाँ। तो अब यहाँ पर वाटर को HOH लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेता हूँ, पहले वाटर इधर ले लेता हूँ, HOH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 OH दिख रहे हैं तुमको, दिख रहे हैं, और OH हमेशा आयनिक फॉर्म में, OH -1 होता है, तो यहाँ पर देखो क्या निकाल दूंगा, हाँ 2OH -1 प्लस क्या बन जाएगा? मरकरी। तो देखो जिससे हमने OH लिए थे उसको वापस कर दिए, वापस कर दिए कि अरे 2 मांगे थे ना KOH से, यहाँ पे KOH पड़ा था, इससे 2 मांग लिए थे, वापस कर दिए, तो कैटालिस्ट हो गए बराबर, है ना। अभी इन दोनों को बराबर करके देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से कट गए, OH से कट गए, अब क्या बचा? जिंक अमलगम प्लस जिंक, वाटर भी कट गया भाई, वाटर भी कट गया, ठीक है, और HgO, और यहाँ बन गया आपका ZnO प्लस Hg। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला बैलेंस नहीं करना है, इसको छुपा के समझना है बात। बोलो बात क्लियर हो गई? ये आपकी वो सेल है जो आपके हाथ की घड़ी में पड़ी हुई है, ठीक है ना, प्रॉपर सील की जाती है क्योंकि लास्ट में मरकरी फॉर्मेशन होता है। तो ये मरकरी तो आप जानते हो पॉइजनस होता है ना, तो मतलब पॉइजनस ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ शरीर के अंदर जाएगा तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से पैक सील की जाती है, इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं है, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ पूछना है? ठीक है। अब बताइए क्या मैं चार्ज देने पर या करंट देने पर क्या ये वापस ये फिर से बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो फिर भैया जी जो वापस नहीं लौट सकता वो कभी भी रिचार्ज नहीं हो सकता। दोनों सेल हैं, प्राइमरी सेल हैं, दोनों को पढ़ा दिया। अभी कोई डाउट दिक्कत लग रही तो पूछ लो, ठीक है। चल दो लिख लो, इसको नोट करो। अरे ऊपर देखो बेटा, चलो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब इधर देखें, तो मैंने आपको दोनों कौन सी सेल बता दी? प्राइमरी, जिनको यूज करने के बाद आपको क्या करना है? फेंक देना है। अब हमें सेकेंडरी समझनी है। कौन समझनी है? सेकेंडरी, मतलब जिनको हमें यूज करना है। तो आज अभी हम लोग एक जरूर सीखेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। 15 मिनट है, 15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ
आधा घंटे में हो जाएगा। लैर्ज स्टोरेज बैटरी बड़े काम की है, चारों सेल्स में सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगली क्लास में, आज हम लोग इसको पढ़ के खत्म करेंगे क्लास। अगली क्लास में एक इसकी और टाइप बची है, निकल कैडमियम, एक फ्यूल सेल और कोरोजन, 3 टॉपिक निपटाएंगे और क्लास खत्म। ठीक है, तो कल 1.5 घंटे में ये हो जाएगा। ठीक है, आज लैर्ज स्टोरेज बैटरी देखें। पहले जिन्होंने बैटरी नहीं देखी पहले वो समझ लें इसकी थोड़ी कथा। देखो भाई ऐसी होती है कुछ बैटरी, यहाँ पे होते हैं 2 उसमें एनोड कैथोड, ठीक है ना, मतलब ऐसी, मतलब अरे यार बॉक्स भी होता है उसमें ऐसा, ऐसे जैसे यहाँ पे कंपनी लिखी हुई है एक साइड, ठीक है ऐसे, ठीक है ना, ये कोई भी एक्सपाइट है ना। और शुरुआत पहले ये सब खुली हुई आती थी यहाँ पे, और आजकल जैसे यहाँ पर ना, यहाँ पर सील आती है, इसके ऊपर से वो बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं पानी डालने वाले, देखें? अच्छा, इन्वर्टर वाली? जिसमें वो पानी की ऐसी बोतल होती है ऊपर तैरती रहती, देखिए ना। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, ये प्लेट नहीं होती थी, ठीक है, अब प्लेट आने लगी। तो यहाँ पे जब प्लेट नहीं होती थी तो इस तरीके के मेटल के इस तरीके के बने हुए ऑब्जेक्ट दिखते थे आपको, ऐसे ये दिखाई देते थे पहले। अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो 1 ही 2 इमेज बची हुई है, बाकी सब पता नहीं कैसे हट गई, लेकिन अब ऐसी इमेज नहीं मिलती आपको। ठीक है, सिर्फ मैंने एक दिन बहुत सर्च किया था तो उसमें 1-2 इमेज मिली थी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेशन में, वही छोटी वाली बैटरी, बड़ी वाली की लगभग मुझे मिली नहीं, हो सकता हो। और उसमें यूं सेपरेट होते थे, मतलब ऐसे ऐसे डिजाइन में नहीं होती थी। बता रहा सब बता रहा। इसमें और भी होता था यहाँ पानी वानी डालने का, और ये ऐसे, तो आप देख रहे हो इस तरीके के चेम्बर होते थे। अब आजकल इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं, और ये जो पानी डालने वाले हैं ना, ये वाले, इनको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सब चीजें प्लेट से कवर कर देते हैं। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, ये इतना हिस्सा एक सेल है, समझ में आया? तो ये 1 सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल की ये बैटरी है, समझ में आया? अगर मैं इसको पूरे को खोल दूं तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, जैसे इन्वर्टर पे बैटरी तो देखी होगी ना सबने। हाँ, तो यहाँ पे ब्लू कलर की एक फिल्म चढ़ी होती है ना, सीट जैसी होती है, तो उस पर हाथ रख दो, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, बस अब तुम ये है कि यहाँ पे एसिड फैला हुआ तो हो सकता है इचिंग हो जाए, लेकिन करंट जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सीट है पूरी प्लास्टिक की होती है, यहाँ पर ये प्लास्टिक के कैप लगे होते हैं, यहाँ करंट है, बाकी कहीं कोई करंट नहीं है। समझ में आया मेरी बात? अगर हम उसको यहाँ से साइड से काट के और इसको खोल दें तो ये ऐसी निकलेगी, और इसके अंदर ऐसे चैम्बर बने हुए, और ये चैम्बर बिल्कुल अंदर तक बने हुए हैं, मतलब ये डिब्बा भी इतने ही चैम्बरों में बटा हुआ है, समझ गए ना? जैसे मैंने 7 की बनाई है, कार की 3 की आती है, 2 की भी आती थी, 5 की आती है, और भी कई टाइप के होते हैं, मतलब 5 सेल का कॉम्बिनेशन दिया, 7 सेल का दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 9 का दिया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो अभी मैंने 7 सेल दिया, तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से इसको जैसे कट किया और कट करके यहाँ पे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने में पहले इसका देखेंगे कि ये है क्या मसला। तो ये एक इस तरीके की एक डिजाइन, पहले समझिए, ये जो डिजाइन है ना, ये FTIC है ना, ये दिख रही है ना, डम्बल जैसी जो डिजाइन है, इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती थी बहुत सारी, ऊपर से तो स्मूथ होती थी और नीचे होती थी लाइनें। ठीक है, उन लाइनों में हम प्लेट फंसा सकते थे, स्क्वायर प्लेट आती थी, उनको फंसा देते थे। तो हम इसमें प्लेट बनाते एक ऐसे, ये प्लेटें छोटी बड़ी नहीं है, बराबर हैं। तो जिनको छोटी बड़ी लग रही वो इसको देखें, ये 3D है, समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. बीच में डिस्टेंस को लेते हुए देखिए, समझ गए ना? तो इस तरीके से इधर से एक टर्मिनल फंसा दिया, उधर से दूसरे टर्मिनल फंसा दिया, और बराबर साइज की प्लेट है, ऐसी ऐसी फंसा दी। समझ में आ गया? Yes. आया ना? ठीक है, एक छोड़ के एक ऐसे फंसा दी। एक प्लेट होती है लेड की और एक होती है लेड, देखो जैसे ये है ना, ये कहां जुड़ी, यहां जुड़ी, और ये आके कहां जुड़ा, यहां जुड़ा, तो ये टर्मिनल लेड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाली कहां जुड़ रही है, यहां जुड़ रही है, और ये जाके कहां जुड़ रहा है, यहां जुड़ रहा है, तो ये लेड ऑक्साइड की है। ठीक है, आप बताओ PbO का इस्तेमाल होता है, PbO2 का इस्तेमाल होता है? 4 वैलेंसी चल रही है, PbO2 का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? तो एक लेड की है, एक लेड ऑक्साइड है, पहले इतना समझ आ गई। और ये सब अब मान लो मैं ऐसे बाहर निकाल के चलाना चाहूं तो मुझे इसे एक बीकर में डिप करना पड़ेगा, जिसमें H2SO4 भरा होगा 1 मोलर टी का, 1 मोलर टी H2SO4 फिल होगा।
बोलो बात समझ आ गई? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? जगह है नहीं तो फिर पहले इतना लिख लो, तो इसको इरेज करूंगा। तो भाई ये बात समझ में आ गई सबको, कैसे किसको फिट कर रखा। अब थोड़ा सा पहले समझते, देखिए आपके सिलेबस में सीधी सीधी दो रिएक्शन होती है, एक एनोड की होती है, एक कैथोड की होती है। सीधी सीधी लिख दो, सीधी सीधी बात खत्म। पहले मैं उनको सीधे लिखूंगा जैसा है सिलेबस में, ठीक है? फिर उसकी डिटेल करूंगा, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूं बैटरी को, यहां मैं वो लिखूंगा जो ऐसा सिलेबस में है, सीधा एनोड सीधा कैथोड। फिर थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। तो देखो एनोड पे क्या होता है, एनोड देख रहे हैं अभी? ठीक, एनोड में क्या है, देखिए एनोड कौन सा होता है पहले तो ये देखो, नहीं इधर देखो, ये जो पीबी की मेटल है ना ये वाला, तो ये बनेगा नेगेटिव और PbO2 वाला बनेगा पॉजिटिव। ये है आपका एनोड। तो एनोड पे कौन मिला आपको, ध्यान से देखो, पहले ध्यान समझो। पीबी मिला, समझो पहले नॉर्मल बात समझो। पीबी मिला ये मेटल है, मेटल एसिड में डाल रखी है, भाई रिएक्शन तो होगी, हाँ है ना? और H2SO4 गैस तो डाल नहीं रखी, पानी डाल रखा ना, तो H2SO4 इसका मतलब क्या है, डिसोसिएटेड है किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, हाँ है ना? यस H2SO4 में अगर पानी मिला दोगे तो इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू द 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है ना? इसीलिए तो वो हार्मफुल हो जाता है ना आपके लिए। तो यहां से मैंने इसकी पीबी की रिएक्शन करवा दी SO4 2 नेगेटिव से, ठीक है? और ये बन गया PbSO4 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। चलो इस बात समझ में आ गई, ठीक है? अब वो नेगेटिव से टर्मिनल से होते हुए बल्ब जलाते हुए पॉजिटिव पर अपना आ गए। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पर था हमारा PbO2, ठीक है? ठीक है? और क्या क्या था हमारे पास, देखो ध्यान से, और था SO4 2 नेगेटिव आयन। थोड़ा पीछे से लिख देता हूं इसको। कैथोड पे कौन था, PbO2 था प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन था, हाँ है ना? और जो इलेक्ट्रॉन घूम के आए थे वो भी थे हमारे पास, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज थी, देखो ये SO4 2 नेगेटिव है तो इसका H2 भी तो रहा होगा ना, जब SO4 है तो 2H पॉजिटिव भी रहा होगा, हाँ है ना? तो कितने SO4 इस्तेमाल किए मैंने, एक यहाँ, तो कितने H और होंगे मेरे पास, 4। तो 4H पॉजिटिव आयन भी यही यूज हो रहे हैं। तो क्यों, 2 नेगेटिव यहाँ का, 2 नेगेटिव यहाँ का और 4 पॉजिटिव यहाँ का, हिसाब बराबर हो गया ना, कोई चार्ज नहीं बचा अभी, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और क्या है इधर, ऑक्सीजन है, ठीक है? ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, पानी। तो चार्ज तो खत्म हो गया, चार्ज अब किसी पे नहीं है, समझ में आ रहा है ना? 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, चार्ज पूरा खत्म, चार्ज सिस्टम ही खत्म। तो अब यहां पर आ गया आपका 2H2O, कहां से आया समझा दिया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, पानी बन गया 2H2, ठीक है? अब ये है Pb और SO4, ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, PbSO4, बोलो हाँ है ना? ठीक है, ये होगी इतनी, बोलो क्लियर है ना? अब जरा इसको हटाना पड़ेगा। अब बेटा इनका ओवरऑल आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, ओवरऑल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है? ध्यान से देखते हो तो क्या बन गया, और कुछ कट रहा क्या, और कुछ नहीं कट रहा भाई। चलो पहले लिख देते हैं, तो Pb प्लस PbO2 प्लस, देखो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, 2H2SO4 लिख दो, या 2SO4 2 नेगेटिव आयन प्लस 4H पॉजिटिव आयन। नहीं समझ में आ रहा तो H2SO4 भी लिख सकते हो, 2 मॉलिक्यूल। नहीं आई समझ में, समझ गए ना? अरे एक H2SO4 टूटेगा तो कितना निकलेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4, दो डबल कर दिया मैंने यहाँ पर, या तो अलग अलग लिख दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, एरो लगाओ। PbSO4 कितने हो गए, 1 2 प्लस 2H2 और प्लस 2H2। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है लेड स्टोरेज बैटरी की, पहले एक समझा गई, हाँ है ना? ठीक है, अभी हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं, मतलब बैटरी हमें करंट दे रही है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, बल्ब जल रहा है, बोलो बात समझा गई? अब थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं, ठीक है? तो समझे, सबसे पहले इसको समझते हैं, ये रिएक्शन कैसे आई है। देखो जो मेटल था वो सीधा जाके SO4 से क्यों रिएक्शन करेगा, मैं मेटल, मैं स्टेबल, लेकिन सामने SO4 है, SO4 हो तो नेगेटिव, तो मैं चाह रहा हूं चलो भैया इस नेगेटिव के पास चले, तो जाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रल नेगेटिव के पास नहीं जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। तो इसमें वास्तव में ये रिएक्शन हुई है, Pb डिसोसिएट हुआ है Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और फिर
Pb2 पॉजिटिव जो है वो जाके किससे जुड़ गया, SO4 2 नेगेटिव। हाँ SO4 2 नेगेटिव से और बना दिया PbSO4। इन दोनों को ओवरऑल करिएगा तो ये दोनों कट जाएंगे और बनेगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन यहाँ से आई है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। हाँ है ना? इतने में कोई डाउट है क्या? पहले इतना नोट करो। अब यहाँ तक देखो क्लियर सभी को, कोई समस्या नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब देखो ये वाली रिएक्शन कैसे हुई, जरा ये भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले PbO2, इसके पास आए 4H पॉजिटिव आए, ध्यान से देखिएगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आए। ध्यान से ये असलियत में ये बात हुई है, ये जो हकीकत हुई है वो ऐसी, ये तो शॉर्टकट है। अब Pb चार्ज देखो 2 प्लस का है 2 माइनस का है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी शॉर्ट पड़ रहे हैं, आए ना। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए कहीं से तब जाके चार्ज न्यूट्रल होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नहीं तो जुड़ नहीं पाएगा। ये बात समझ आई ना? तो इसलिए Pb ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बन गया Pb2 पॉजिटिव। आप समझ गए ना मेरी बात को? चाहो तो इस बात को भी ऊपर लिख सकते हो, समझ आया ना? बात ऊपर पल्ले में पड़ रही कि ऊपर जा रही है? Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और 2 इसने दिए, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव, खत्म। और ये दोनों जुड़ के हो गए H2O। देखो चार्ज बराबर है, देखो 4 प्लस और 2 माइनस, तो 2 प्लस बच रहा कि नहीं? बराबर आ रहा कि नहीं? अभी कोई डाउट किसी को? नो सर। है ना? इसके कहानी अंदर क्या कहानी चली, समझ में आया? समझ में आ गई ना बात? नहीं आ रही है? किसको नहीं आई? क्या मेरे को नहीं आई? किसको नहीं आया? हाथ उठाओ, बताओ क्या नहीं आया? नहीं ये क्या होता है, ये क्या कथा चल रही, बताओ। आपने मतलब बताया था ना कि उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसके बाद समझ में आया। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? एनोड से घूमते हुए, हाँ इस वाले के हैं। और Pb ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। अगर तुम्हें नहीं है तो मैं एक और लिख लो, Pb ये से भी नहीं के लिए है Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? समझ आया ना? वास्तव में ये हुई नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि PbO2 टूटा है, PbO2 टूटा तो इसने O2 दे दिया हाइड्रोजन के लिए और साथ में वो कन्वर्ट हुआ Pb2 पॉजिटिव में। ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हुआ है? इसमें चार्ज वाले में गया। तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे ना, तभी तो चार्ज आया है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसके पास है उसके, और वो भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो एक और तरीका समझाए तो, यहाँ पर 4 प्लस है 2 माइनस है, चार्ज कितना फाल्टू है? 2 प्लस। वो 2 प्लस Pb को दे दिए, बात वही बोल रहा हूं मैं, वो 2 प्लस Pb को दे दो, चार्ज इसका खत्म। चार्ज कहाँ आ गया? Pb के ऊपर आ गया, हाइड्रोजन क्लियर हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना तो Pb चार्ज दिखा। स्टेटमेंट तो एक ही है, वो 2 Pb को दे रहे हो, उसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, बात तो एक ही है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब ये जो Pb2 पॉजिटिव बना है ये जुड़ जाएगा किससे? SO4 2 नेगेटिव से और बना देगा PbSO4। अब ओवरऑल कर दो, तो इसकी ओवरऑल में देखो ये कट गया इससे, और कुछ कट रहा नहीं कटेगा, तो बन गया PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, हाँ, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो PbSO4 प्लस H2। एक ही H2 है, सर 2 कहाँ 2 कहाँ है? हाँ 2 होने चाहिए, बिल्कुल सही कर 2H2, ठीक है। और ये देखो ये इक्वेशन आ गई सेकंड वाली, समझ में आया? दोनों कहाँ है? फिर इन दोनों को जोड़ के हम ओवरऑल बना लेते हैं। ये डिस्चार्जिंग का है लेड स्टोरेज बैटरी का, अभी क्लियर है ना? तो ऐसे क्या है ना, हर बात पता चल रही कौन कहाँ जा रहा है, किसका चार्ज किधर मूवमेंट ले रहा है। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? इतना क्लियर है ना? इसको नोट कर लो, मैंने डिस्चार्जिंग पढ़ा दी, चार्जिंग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।